सिक्योरिटी फोर्सेस का खारान में फितना अल खवारिज पर कारी वार। रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए, मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खारान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, कहा कि कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेस को मिलने वाली कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। मस्तूम हमला नाकाम बनाने पर मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने फ़ोन करने और हौसला अफजाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। फितनल हिंदुस्तान बलोच खवातीन पर हमलावर है। बलोचिस्तान काबीना की अरकान मीना बलोच, राहिला हमीद और गजाला गवाला की नोशकी में 2 बलोच खवातीन के कत्ल की मुजम्मत। कहा कि नोशकी में कत्ल की जाने वाली माँ बेटी का क्या कसूर था? घरों में घुसकर खातिन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है? दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। किसी को बलोचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत बुज़दिल कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। कराची के इलाके जमशेद टाउन से फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद उर्फ डंगर के नाम से हुई। ताल्लुक फितना अल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द वज़ीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंसूर से खुफिया मुलाकातें करता, फितना अल खवारिज के लिए फंड जमा करता। गिरफ्तार दहशतगर्द और साथी हसास मकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए काम शुरू कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस मरी में बैठे खातीन के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। मखसूस नशिस्तों के लिए सहरिश कंवर, निसारा अब्बासी, मरियम कश्मीरी, मारिया इकबाल तराना और नास्टा खान के नाम ज़ेर गौर हैं। डडियाल से शोएब आबिद की वालिदा भी उम्मीदवार हैं। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग की कानून साज असम्बली में तादाद 31 तक पहुँच जाएगी। MQM ने नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग नागुज़ीर करार दे दिया। आर्टिकल 140A पर अमल दरामद ना होने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क में लिसानी बुनियादों पर सूबे बनाए गए, आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की DG ISPR ने तायीद की। फारूक सत्तार ने कहा, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना अब मुमकिन नहीं। क्या कौमी सतह पर नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? SDPI के ज़ेरे तमाम कौमी मुबाहसे का आगाज। मियां आमिर महमूद समेत मुल्की मुमताज़ शख्सियात का इजहार ख्याल। कहा कि हम तकसीम नहीं, मुल्क की बहबूद और बेहतरी की बात कर रहे हैं। बड़ा सूबा होने की वजह से पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। बेहतर गवर्नेंस के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली इंतहाई ज़रूरी है। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलोचिस्तान को होगा। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर सिर हासिल बहस की ज़रूरत है। पाकिस्तान के परचम को आज़ाद कश्मीर में सरबलंद रखना सरदार जाहिद और अकरम मुनसिफ का जुर्म बन गया। 13 अगस्त को रावलपिंडी से रावलाकोट जाते हुए सरदार जाहिद और सरदार अकरम को राहड़ा के मुकाम पर कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने अगवा कर लिया।
लवाहिकीन की मुकामी वफूद के जरिए कलअदम तंजीम से रिहाई की अपील। बासियाब न होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद की अपील। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, मकतूल के घर से जाए वक़ुआ तक मजीद सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने पर गौर। मीर रजा की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन NCCIA से वापस ले लिए गए। मकतूल के वालिद और वकील की ख्वाहिश पर डिवाइसेस की तफ्तीश लाहौर फोरेंसिक लैब से कराई जाएगी। कर्जदारों का मीर रजा की शराकतदार से कर्ज की वापसी के लिए राब्ता। लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग, साबिक SHO रावी रोड औरंगजेब साहिब को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कुछ अर्सा कबल मुहाफिज स्क्वाड ने रिहान भट्ट और तारिक को रावी रोड से पकड़ा। असलहा बरामद होने के बावजूद SHO रावी रोड ने रिहान भट्ट को बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया। टारगेट किलर फयाज की बेटी भी ज़ेरे हिरासत है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान बेशतर मामलात पर इत्तफाक, ज़राए का दावा। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर निहाल हाशमी की मेज़बानी में ट्रांसपोर्टर्स के विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान भी मुज़ाकरात में शरीक। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मामलात तय पाने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल खत्म करने का ऐलान करेंगे। खलीजी ममालिक ने ईरान से मुतल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसी पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप की मुतज़ाद पॉलिसियों से नाला है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा कि अमन के हुसूल में नाकामी से खलीजी रियासतों की तशवीश बढ़ गई। बास ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने के जवाब पर भी सवाल उठाने लगे। कतर की ईरानी पायलट कैद में होने के ईरानी दावे की तरदीद। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों के दौरान गुमराहकुन बयानात पर हैरानी है। ईरानी पायलट की लाश मिली थी, जिसकी बाकियात हवाले करने के लिए तेहरान से राब्ता भी किया। ईरान का दावा है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद लापता 3 ईरानी पायलटों को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार किया था। ओमान के साथ आबने हुर्मुज पर तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान, कहा कि आबने हुर्मुज खुलने के इन्हिसार अमरीका पर है। अमरीका को इस्लामाबाद MOU की शराइत पर अमल करना होगा। बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत करके मुज़ाहमत को तस्लीम किया। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप को अपनी सलामती के लिए शायद फूड ट्रक में पनाह लेना पड़े। मिस्र के भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शिरकत मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अल जज़ीरा से गुफ्तगू, कहा मुआहिदे में ये तय पाया किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। किसी बैरूनी हमले पर तमाम रुकन ममालिक मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका इक़दाम करेंगे। मक्का मुआहिदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। लबनान पर इजरायली हमलों का जारी रहना तशवीश का बाइस है। लेबनान पर हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अरब लीग ने मुतनबे कर दिया, कहा कि यह सूरत हाल जंगबंदी की कोशिशों और किसी हल तक पहुंचने की कोशिशों को मुतासिर कर सकती है। मुज़ाकरात में रुकावट, तनाज़े को शदीद करने वाले इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। तनाज़ा मज़ीद इलाकों तक फैल सकता है। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रोकने में नाकाम रही तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जाएगी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल हमले, सनती और बंदरगाही तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। रूसी हुकाम का 200 से जायद यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हमलों में रूसी खलाई इदारे, एयरबेस और तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी फोर्सेज ने 3 यूक्रेनी बंदरगाहों और कश्ती पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी हुकाम का रूस के 120 से जायद ड्रोन्स मार गिराने का दावा।
व्हाइट हाउस का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तजारती धोखाधड़ी के इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि उन पर टैरिफ आयद न किया जा सके और इस तरह 300 अरब डॉलर तक बचाए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रिपोर्ट शेयर कर दी जिन ममालिक से चीनी अशिया की अमेरिका गैर कानूनी तरसील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है।